इस लेक्चर में हम ऐसे इंटेग्रल्स को सॉल्व करेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से इन्वॉल्व होंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखें ये हमारे पास अलजेब्रिक वैल्यूज़ हैं, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं इसका सोल्यूशन में हमारे पास कैसे आएगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमारे पास आ रहा है a-2x और होल की पावर 3/2, यानी ये हमारे पास कैसा फंक्शन बन रहा है, ये बन रहा है ax प्लस बी होल की पावर n। और इसका इंटेग्रल हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसका अगर हमारे पास डेरिवेटिव आ जाए साथ, हम यानी ax प्लस बी होल की पावर n, अगर इसका डेरिवेटिव साथ मिल जाए यानी a आ जाए a dx, क्योंकि इसका डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, ax प्लस बी का a आएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 और b कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, जस्ट a बचेगा, तो इसका डेरिवेटिव a आएगा। और जब फंक्शन हो, फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव हो, तो हम उसकी पावर में एक प्लस कर देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं, यानी n+1/n+1 आएगा। इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला था जो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमें चाहिए डेरिवेटिव, x के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है वो हमारे पास डेरिवेटिव बचेगा, तो हमें चाहिए था -2। हमने -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये माइनस मैंने ऊपर लगा दिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप नीचे भी लगा सकते हैं 2 के साथ। तो ये हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। जब भी हम खुद से कुछ करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, डिवाइड भी करना पड़ता है। तो अब यहाँ पे देखें कि ये फंक्शन है, इसका साथ डेरिवेटिव है, तो हम क्या करेंगे 3/2 में +1 कर देंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5/2। तो इस तरह से इसकी पावर में 5/2 लिख दिया, इसी से हमने डिवाइड कर दिया। यानी फंक्शन है, फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव है, तो हम पावर में 1 प्लस करेंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे और कांस्टेंट आ जाएगा सम कांस्टेंट c। अब ये 5/2 है, तो जब ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। इस तरह से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -1/5 बचेगा। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका है 6 वाला पार्ट। तो हम इसका 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट में हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी हम इसी तरह से सॉल्व कर देंगे। देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पे देखें कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास एंगल आ रहा है, यानी साइन a प्लस बी एक्स, ये a प्लस बी एक्स ये हमारे पास एंगल है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हमें इसका डेरिवेटिव साथ चाहिए। ये फंक्शन है, फंक्शन का साथ हमें डेरिवेटिव चाहिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, a प्लस बी इंटू एक्स का a प्लस बी आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये 1 a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी ही बचेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम a प्लस बी से डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो कांस्टेंट को अंदर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी इसका इंटीग्रेशन लेंगे, डेरिवेटिव नहीं। इंटीग्रेशन साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉज एक्स होता है। और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि साइन a प्लस बी एक्स है, a प्लस बी इंटू एक्स है, तो इसलिए माइनस कॉज a प्लस बी एक्स आ जाएगा, प्लस c जो कि हमारे पास सम कांस्टेंट था, और 1/a प्लस बी उसी तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व होगी कि -1 ये माइनस हमने शुरू में लगा दिया, -1/a प्लस बी कॉज ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस c। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन आ गई।